आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद आज इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़ा और एक बड़ी बैठक लगी। इस बैठक में ये जानने की कोशिश की गई कि इंतखाबात में शिकस्त की वजह क्या थी, कहाँ खामियाँ थी, इन खामियों को किस तरह दूर किया जाएगा, और साथ ही एक ये अहम बड़ा फैसला किया हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर कि इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त नहीं होंगे, इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, क्योंकि इत्तेहादी जमातों के लिए सूरत हाल किसी सूरत मौजू नहीं है इंतखाबात के लिए। तो क्या ये जो फैसला किया है इत्तेहादी जमातों ने, मखलूत हुकूमत ने, क्या ये दुरुस्त फैसला है इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त ना करवाने का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी कुछ ऑप्शंस बचे हैं। इमरान खान साहब पंजाब में अगर 22 जुलाई को हुकूमत बना लेते हैं, उनकी जमाती हुकूमत बन जाती है, और खैबर पख्तूनख्वा में पहले उनकी हुकूमत है, तो क्या पीटीआई सूबाई असम्बलियों को तहलील करने का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है और या फिर नहीं करेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें ताख़ीर करेगी? ये भी एक सवाल होगा। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 8 रुपए की बड़ी छलांग लगाई डॉलर ने आज और 226 रुपए पर ओपन मार्केट में फरोख्त होता नजर आया। और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान की आउटलुक को मनफी कर दिया है, जो पाकिस्तान की मईशत की आउटलुक है। और जो IMF के साथ मुआहदे हुए, जिसकी हुकूमत काफ़ी पिछले दिनों मिसालें देती नज़र आ रही थी कि अब जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी, ये सब होने के बावजूद भी मुआशी तबाही क्यों जारी है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा चौधरी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, और इमरान खान साहब तो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत डट गई है। हुकूमत ने कह दिया है किसी सूरत क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। क्या यह दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? देखिए, जैसा हम कल बात कर रहे थे कि PMLN खास खुसूसी तौर पर इस वक्त वीकेस्ट पॉइंट ऑफ जो उसकी जो सियासी हैसियत है सबसे कमज़ोर है। ख़ास तौर पे ये पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ है ज़िमनी इंतखाब, उसके बाद PTI ने भले 15 सीटें ली और 20 उनकी थी, वो सब इंडिपेंडेंट्स थे और इंडिपेंडेंट में से 15 वापस आए। और ख़ास तौर पे किन की वजह से आए? इमरान खान के बयानिए की वजह से आए, इमरान खान के काम की वजह से वापस आए। तो इसलिए ये इमरान खान की इतनी बड़ी जीत थी कि PMLN का कमज़ोर नज़र आना वाज़ेह है। दूसरी बात, इनके इत्तेहादी जो हैं उसके अंदर से खुसूसी तौर पर जरदारी साहब नहीं चाहते कि उनकी जो असम्बली है वो अपनी मुद्दत से कम वक्त में तहलील की जा सके, तो इसलिए ये इंतखाबात से दूर रहेंगे। लेकिन इंतखाबात कई दफ़ा इसलिए नहीं जल्दी होते या होने चाहिए कि इमरान खान चाहते हैं या बाकी लोग नहीं चाहते। वो इसलिए हो जाते हैं कि आपको जो इवेंट्स हैं, जो वो आपको लीड करते हैं, वो आपको उस रास्ते पे ले जाते हैं जहाँ पर के मुल्क के लिए चलना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और मुल्क चल नहीं पाता, जिसके आसार आज आपको नज़र आ रहे हैं। आपने डॉलर का जिक्र किया और आगे बढ़ के हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन अगर 2 दिन के अंदर डॉलर और आपके रुपए की कीमत 11 रुपये डॉलर मजबूत हो जाए और 11 रुपये आपका रुपया और गिर जाए और आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश करने के करीब पहुंच जाए और बाकी दुनिया में आपकी रेटिंग्स बहुत नेगेटिव में चली जाएं, तो फिर एक ऐसा लैक ऑफ जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस है आपके आपके पूरे निज़ाम के अंदर कि कोई भी हुकूमत उसको ज़्यादा देर लेके चल नहीं सकती। दूसरी बात, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की जो अपनी पोजीशन है वो बड़ी हद तक इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है विद इन द PMLN। और इस वक्त जो दो धड़े हैं वहाँ पर, एक धड़ा तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कह रहा है कि ये असल में नवाज़ शरीफ के बयानिए की जीत है, जिसका मतलब है कि शहबाज शरीफ का जो तरीका था, जो बयानिया है, उसकी हार है। अगर ये बात है तो क्या शहबाज शरीफ, जैसा मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि वो होंगे जो कि टॉवल को थ्रो इन करेंगे, वो हथियार फेंकेंगे, वो खुद से हथियार फेंकेंगे कि इतना प्रेशर और ख़ास तौर पे एक ऐसी मईशत का जो कि बदकिस्मती से आपको बिल्कुल नीचे की तरफ ही चलती नज़र आ रही है, बहुत बुरे तरीके से गिर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका ये बहुत अननेचुरल किस्म की एनवायरनमेंट है कि इसका चलना ज़्यादा देर चलना मुमकिन नहीं है। ये एक इसको इसको जिसे कहते हैं कि नेचुरली फितरी तौर पर अपने अंजाम को पहुंचना है और ये पहुंचेगी अंजाम को अगर इसके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली, रैपिड तब्दीली जो कि इस वक्त नज़र नहीं आ रही, वो हो। और वो तब्दीली एक ही है कि बाकी ममालिक अगर आपकी मदद करें। राइट, तो आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला नहीं है जो मखलूत हुकूमत ने किया? जी, मैं समझता हूँ दुरुस्त फैसला नहीं है। गो कि उनकी मजबूरी है कि इसके अलावा उनके पास हाथ में है और है भी कुछ नहीं है। ठीक है। सज्जाद मीर साहब, इलेक्शन तो क़ब्ल अज़ वक्त नहीं होंगे, बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कह भी दिया कि किसी एक जमात की ख्वाहिश पर इंतखाबात नहीं कराएंगे और
हमारा तो वोट बैंक मजीद बढ़ा, वो तो ये भी कहते नजर आ रहे थे। क्या ये दुरुस्त फैसला किया है इत्तेहादी जमातों ने? ये तो मुझे पता नहीं कि दुरुस्त किया या गलत किया, लेकिन एक बात मैं पिछली बारी मैंने कही थी और उसको दोहराना चाहता हूँ कि इसमें स्टेक होल्डर एक नहीं है। सिर्फ यही नहीं है कि इमरान खान ने बड़ी अहमियत इख्तियार कर ली है, वो फैसले कर सकता है और फैसले डिक्टेट करा सकता है। सिर्फ यही नहीं है कि बाकी जो जमातें हुकूमत की में हैं इस वक्त, उन्हें अपने आप को बचाना है या उन्हें अपने मफाद में सोचना है, बल्कि और कुव्वतें भी हैं जो फैसला करती हैं, हर मुल्क में हुआ करती हैं। हमारे यहाँ तो आमतौर पर एस्टेब्लिशमेंट को, जहाँ पाजी साजों को फौज के नाम पर नत्थी कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा बड़ी कुव्वतें हुआ करती हैं। अदलिया का भी वक़ार एट स्टेक है, इलेक्शन कमीशन का भी इस मामले में बहुत कुछ है, और भी हमारे बहुत से इदारे हैं। फिर जो रवैया इख्तियार किया, इमरान खान तो बोले हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन उनके लोग जो हैं वो हर एक के खिलाफ बड़े मुंह खोल कर बातें करते नजर आते हैं। सब लोगों को नजर आता है कि आने वाले दिनों में क्या खतरा हो सकता है, लेकिन अगर हुब्बुल वतनी के जज्बे से भी सोचा जाए तो मुल्क का मफाद इसी में नजर आता है कि इस सूरत हाल को किस तरह से स्टेबल किया जाए। वो सूरत हाल क्या हो सकती है? ये ऑप्शन नहीं है कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, इलेक्शन अनाउंस कर दें और इमरान जिस वे पे चले हुए हैं उसको उस पर चलकर इक़्तिदार की कुर्सी में आने दें और खुश हो जाएं। बल्कि इसके लिए ये जमहूरियत के नाम पर हम बहुत कुछ करते रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान का सारियाँ भी ये नाम नहाद शफाफ इलेक्शन के चक्कर में हुआ और इस एनालिसिस पे हुआ कि एक हंग पार्टी बनेगी और उसके ज़रिए से हम मुल्क को बचा लेंगे और बचा पाएंगे। हम नहीं बचा पाएंगे। ये सारी सूरत हाल जो है इस वक्त है, जैसे कि मैंने कहा कि स्टेक होल्डर एक नहीं है। ये फैसला अगर उन्होंने किया है कि वो इलेक्शन अभी नहीं कराएंगे तो ये सिर्फ उनका फैसला नहीं होगा, और अगर ये ऐसी सूरत हाल है या आर्थिक तौर पर उनको इस महाज पर अभी डटे रहने के लिए सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो भी हमें सोचना चाहिए कि अगर वो इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो क्या मतलब होता है? क्या वो ये कहें कि इमरान खान के लिए खुला मैदान छोड़ दें? क्या वो कहें कि पंजाब में जो शिकस्त हुई है उसके मुतरादिफ है? बहुत सी जमातों को, बहुत सी अलाइड जमातों को जो हुकूमत में शामिल हैं, उनको ये बयानिया काबिल कबूल नहीं है। ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल हो सकती है, और हम कहते हैं कि नून लीग को ये कर देना चाहिए कि नून लीग का मसला नहीं है, शहबाज शरीफ का मसला भी नहीं है। शहबाज शरीफ को तो आगे किया गया है। ये तो सारी एक यूनिटी नेचुरल गवर्नमेंट बनी थी और वही काम कर रही थी। अब आने वाले दिनों में देखते हैं इसका क्या नक्शा बनता है, लेकिन ये स्टेक होल्डर एक से ज़्यादा है और उनको फैसला करना है और बहुत सोच समझ के करना है। तो दुरुस्त फैसला किया है क़ब्ल अज़ वक़्त इंतखाबात ना कराने का? नागुज़ीर था जी, और क्या करना, उन्हें यही करना है। मैंने कहा कि ये उनका अपना फैसला नहीं है, ये एक फैसला है जो उन्हें करना था और उन्होंने किया है। अगर वह छोड़ देते हैं तो क्या हासिल कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यही कह दें कि इलेक्शन राइट। ज़ैगम साहब, आप क्या समझते हैं जो आज इत्तेहादी जमातों ने मिलकर फैसला किया कि इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक़्त नहीं होंगे, ये दुरुस्त फैसला है? देखिए जवाद साहब, मैं नहीं देखना चाहता। मैं इसको मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई की स्ट्रेटजी की बजाय ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या बहरान है और उस बहरान में क्या करना मुनासिब है। मेरे ख्याल में हमारे सब दोस्त इस बात से इत्तफाक करेंगे कि पाकिस्तान 1970-71 के बाद अपनी तारीख के बदतरीन बहरान का सामना कर रहा है, और इस वक्त वो अहम तरीन हमने काम करने हैं जिसकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट से बच सकें और मईशत के गिरने से बच सकें, जो बहुत बड़ा ख़तरा है और इस वक्त एक रियल थ्रेट है। IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अभी तक बोर्ड ने उस एग्रीमेंट को अप्रूव नहीं किया। उसके बाद पैसे आएंगे, पैसे आने शुरू नहीं हुए। बोर्ड के अप्रूवल के बाद जिन जिन लोगों को, जिन जिन मुल्कों को आपने मिन्नत करके तैयार कर रखा है कि वो आपको कुछ उधार दें, पैसे दें, और जिन इदारों के साथ आपने कमिटमेंट्स ली हुई है वो पैसे देंगे। इस वक्त जो आपका बहरान है वो इसी वजह से है कि जो माशी साल ख़त्म हुआ उसमें $18 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट था। ट्रेड डेफिसिट काबू में नहीं आ रहा, और IMF से क्योंकि हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड करा लिया था इमरान खान ने, इस वजह से डॉलर आने बंद हो गए थे। और जब डॉलर आने बंद हो गए तो आपको पता है ओपन ट्रेड करता है डॉलर पाकिस्तान में। जब तलब और रसद का फ़र्क हो तो रुपया गिरता है और डॉलर बढ़ता है। इस वक्त तलब और रसद का बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि वो प्रोग्राम अभी तक वापस शुरू नहीं हुआ, उसका हमें इंतज़ार करना है।
इस वक्त पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो मुंतखब हुकूमत है, जो आईनी तौर पर मुंतखब है, वो अभी चलती रहे। फौरी तौर पर आप इंटरिम गवर्नमेंट में ना चले जाएं। इंटरिम गवर्नमेंट पे कौन ट्रस्ट करेगा? क्या आपके अरब दोस्त जो हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट को पैसे देंगे? वो तो ओब्लाइज करना चाहेंगे किसी एक पार्टी को जिसके साथ वो अपने ताल्लुकात रख सकें कि आज वो हुकूमत में नहीं है तो उन्हें पता है 4 साल बाद। IMF के साथ हमें मामले का मालूम नहीं है। ये ठीक है कि ये हुकूमत भी शेकी ग्राउंड पर है और मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं दे सकेगी। और जो मुझे उससे बड़ा खतरा है कि इमरान खान जब वापस आएंगे तो जिस तरह की घोड़े पर सवार होकर आएंगे, उसके बाद अगर मगरिब ने हमें पनिश किया, IMF भी उनके साथ लिंक्ड है, वर्ल्ड बैंक भी उनके साथ लिंक्ड है, एशियन डेवलपमेंट है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट्स तमाम उनके साथ लिंक्ड हैं, उसके साथ साथ FATF भी उनके साथ लिंक्ड है। अगर उन्होंने पाकिस्तान को सजा देने का फैसला किया, थोड़ी सी सजा देने का क्या मसला है? अगर थोड़ी सी वो टाइमिंग ही खराब कर देते हैं, अगर IMF का प्रोग्राम 3 महीने सिर्फ आगे चला जाता है, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट से एक स्टेप पीछे भी रहता है, तो आपको मालूम है किस तरह की रन अवे इन्फ्लेशन आ सकती है। आपको मालूम है अभी तो हमने सिर्फ एक झलक देखी है रुपए के गिरने की। अगर ये प्रोग्राम वापस ना आया और उस प्रोग्राम के बाद जो 2 पैसे आने हैं वो ना आए, सिर्फ लेट हो गए, तो रुपए का जो हशर होना है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिन मुल्कों में रन अवे इन्फ्लेशन होती है, एक दिन में 100% इन्फ्लेशन हो जाती है, बोरियों में रुपए उठाने पड़ते हैं। और ये अफ्रीका के मुल्कों की बात नहीं है, तुर्की इससे गुजर चुका है, यूनान इससे गुजर चुका है, लैटिन अमेरिका इससे गुजर चुका है। तो इस वक्त जरूरत यह है कि इमरान खान जरा ठंडे हों, इस हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान को सबसे पहले माशी बुरान से निकालने की फिक्र करें। उनके पास सूबाई हुकूमत बिल्कुल ठीक है, ज़ैनब साहब का पॉइंट है, टाइम पर उनको हुकूमत मिल जाएगी। राइट, बिल्कुल आपका पॉइंट है। आसमा साहब, आप क्या समझती हैं, हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया कबल अज़ वक्त इंतखाबात न कराने का, और बिल्कुल वाज़े कर दिया, मरियम औरंगज़ेब ने कह दिया इमरान खान साहब कान खुलकर सुन लें, इंतखाबात वक्त से पहले नहीं होंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो एक गलत ही फैसला है, और सजाद मीर साहब की मैं इस बात से अग्री हूँ जिसपे अभी वो ये फरमा रहे थे कि देखिए जो ये एक मुश्तरका फैसला तो चले, अभी जो 13 जमातें पड़ी हैं, ये कहीं और भी फैसले होते हैं पाकिस्तान की सियासत के, तो बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं तो जिन्होंने शायद उनको इजाज़त भी नहीं दी ये फैसला करने की। लेकिन देखिए, इस वक्त हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना है। भूल जाए जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं, क्या सियासत में उनकी PhD है, मौलाना फजल रहमान साहब क्या चाहते हैं, उनको इस इक़्तिदार में कितना हिस्सा चाहिए। सबसे पहले जैसे भी बात हो रही है, पाकिस्तान का सोचना चाहिए, और पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन ही वाहिद हल है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं, जो मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है, अभी पंजाब के हालिया 20 जो सीटों के ज़िमनी इलेक्शंस हैं, आप उन्हीं को ही देख लीजिए। 20 सीटों में जो लोगों ने फैसला दिया है, जो लोगों ने वोट दिया है, मेरे ख्याल से मैं तो उसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट कहूंगी। जिस तरह से लोग मैदान में आए, अपने वोट पर उन्होंने पहरा दिया, और अगर यही हालात 3 महीने पहले होते, इमरान खान की गवर्नमेंट होती और ऐसे ज़िमनी इलेक्शन होता, तो मेरे ख्याल से वो इतनी बड़ी जीत, इतनी लीड के साथ सामने नहीं आते। नून लीग की पंजाब में हुकूमत है, नून लीग का गढ़ है लाहौर, वहां से PTI ने नशिस्तें निकाली, और खैर जैसे नून लीग अब बार बार ये कह रही है कि जी वही पुरानी नशिस्तें थी जो उन्होंने जीती, लेकिन देखिए बात ये नहीं है कि पुरानी नशिस्तें थी या नहीं थी, बयानिया दोनों जानिब से आया। आपने क्या बयानिया दिया, इमरान खान क्या बयानिया दे रहे हैं, ये लोगों ने खुद से एहतसाब किया है, लोगों ने खुद से अपने वोट के जरिए एहतसाब किया और मौजूदा हुकूमत को बताया है कि जिस तरह के वो इकदाम कर रहे हैं, जिस तरह से चोर दरवाजे से वो इक़्तिदार में आए हैं या लाए गए हैं, तो लोगों ने वाकई उनसे एहतसाब किया है और अपना हिसाब बराबर किया है। मेरे ख्याल से अभी बर वक्त टाइम है हुकूमत को अपनी अनाज, जिद परस्ती, इन तमाम चीज़ों से बाहर आकर ये सोचना होगा कि इसमें पाकिस्तान का कितना भला है या फ़ायदा है। हम 70s के हालात अब अफोर्ड नहीं कर सकते। उस ज़माने में भी यही प्रेशर रहा और बहुत सी अनदेखी कुव्वतें थी जो इस तरह नहीं चाहती थी। तो बहरहाल हम पुरानी डिबेट में ना जाएं। पाकिस्तान
आज का जो पाकिस्तान है, जो इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है, आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दें, 3 महीने के लिए निगरान गवर्नमेंट आती है, अगली गवर्नमेंट आए, अपने जो मामलात उन्होंने चलाने हैं, जिस तरीके से चलाने हैं वो जरूर चलाएं। और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने हमेशा रियासत पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान अगर क्राइसिस में रहता है तो हमेशा से मदद आई है दोस्तों की जानिब से। और रह गया IMF का सवाल, तो अभी जो अगली किस्तानी है, देखते हैं कि वो इस हुकूमत पे और कितना प्रेशर डालते हैं और कितनी अपनी बातें मनवाते हैं कि उसके बाद किस तरह से मामलात आगे जाएंगे। लेकिन अगर अभी खुदा न खास्ता इलेक्शन ना करवाएंगे तो हालात मजीद खराबी की जानिब जा सकते हैं। इसमें ये नहीं देखना होगा कि जरदारी साहब का कितना भला है, शहबाज शरीफ का कितना भला है, और नून लीग के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं। नून लीग और नवाज शरीफ साहब खुद चाह रहे हैं इलेक्शन हो, तो मेरे ख्याल से इनको चले जाना चाहिए, जिद अनापरस्ती छोड़ दें, पाकिस्तान का सोचें। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत ने तो फैसला दे दिया है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब क्या सूबाई असम्बली को तहलील करने का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। हुकूमत ने तो ये फैसला कर लिया है कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात नहीं होंगे और ये सूट भी नहीं करता इत्तेहादी जमातों को। यही फैसला हुआ आज इजलास में। इमरान खान साहब जो क़ब्ल वक्त इंतखाबात के हामी हैं, मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द इंतखाबात हुकूमत कराए, इंतखाबात कराने का ऐलान कराए। वो क्या वो अब सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? सजाद मीर साहब, असल में देखिए, ये इस वक्त इमरान खान उसी सिचुएशन में गिरफ्तार हैं जिस सिचुएशन में एक ज़माने में PDM थी कि धरना देना है, लॉन्ग मार्च करना है, नो कॉन्फ्रेंस लाना है, असेंबलियों से बाहर जाना है, असेंबलियों के अंदर जाना है। हर चीज़ की रिपरकशन थे, नेगेटिव पॉइंट थे और पॉजिटिव पॉइंट थे, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इस वक्त इमरान खान के लिए ये काम करना आसान नहीं है कि वो दोनों असेंबलियाँ तोड़ दे और बिल्कुल बेयारो मददगार होकर बैठ जाए और फिर इंतजार करे कि वफाक भी इस दबाव में आकर असेंबलियाँ तोड़े और आम जनरल इलेक्शन हो जाए, जबकि सिंध में शायद या बलोचिस्तान में जनरल इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। अब सूरत हाल बिल्कुल इस तरह की है कि ये फैसला करना आसान नहीं है कि वो असेंबलियाँ तोड़े, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम उनके लिए ये होगा कि पंजाब में वो परवेज़ इलाही की हुकूमत के साथ कैसे चल पड़ते हैं। वो बुज़दार की हुकूमत नहीं होगी, और अगर परवेज़ इलाही बिल्कुल जैसा कि वो कहते हैं कि हम पे तो बहुत एहसान है इमरान खान के, हमें तो 1 मिनट में कहे तो मैं असेंबली तोड़ने को तैयार हूँ, मेरे तरफ से तो कोई रुकावट नहीं होगी, तो कहने को तो ये सब बातें आसान हैं, लेकिन इससे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। अभी तो लगता ये है कि परवेज़ इलाही के इलेक्शन के रास्ते में भी रुकावटें डाली जाएंगी, जैसे कि आज हुकूमती जमातों के इत्तेहाद ने एक बात कही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बलोचिस्तान की, दूसरे मुल्क, दूसरे इलाकों की पार्टियां इस बात की कोशिश करेंगी कि हमजा शरीफ की हुकूमत को बचाने के लिए जो कुछ वो कर सकती हैं वो करें। तो ये सारा जो नक्शा नज़र आता है वो इतना आसान नहीं है कि आपने असेंबलियाँ तोड़ दी सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, और ये समझा कि जनरल इलेक्शन के लिए फ़ज़ा हमवार हो गई है। ये वैसे ही कहानी, जैसी मैंने कहा कि खुद PDM इससे गुजरती रही है कि अगर हम इस्तीफे दे देंगे, हम अगर धरना दे देंगे, हम अगर वो कर देंगे तो ये नताइज निकलेंगे, और फिर सोचते थे अगर ये नताइज ना निकले तो हम क्या करेंगे। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इमरान खान उस मकसद में है कि अगर कहीं यही ना हो कि वो इन सूबों से भी जाए और उसके पास जनरल इलेक्शन के लिए जो ऑप्शन मौजूद है वो मौजूद ना हो। और इमरान खान भी सोच समझ के काम कर रहा है। उसने ये हदायत दे दी है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ बात न की जाए। सुना है उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने से रोका है, शेख रशीद ने ये बात की है। इसका मतलब है कि इमरान खान भी कुछ ऐसी पॉलिसी पर अमल करना चाहता है कि वो टक्कर मार के सब कुछ तोड़ना नहीं चाहता अपने सर समेत, बल्कि कुछ बच के आगे बढ़ना चाहता है। इस बात की बड़ी अहमियत है कि वो अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव नहीं लेना चाहता तो वो क्या करना चाहता है, और क्या एस्टेब्लिशमेंट उसको इजाज़त देगी कि वो सूबों की हुकूमत देकर एक क्राइसिस पैदा करे। फिलहाल तो फौरी तौर पर ऐसा नज़र नहीं आता। मैं बार बार कहता हूँ कि आइंदा 2-3 महीने पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत अहम है। इस अरसे में शायद कोई फैसला पे हम पहुँच पाएँ, उससे पहले मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देगा। जगम साहब, आप समझते हैं इमरान खान साहब क़ब्ल वक्त इंतखाबात के हामी हैं, तो क्या सूबाई असम्बली को तहलील करने का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे जी, क्योंकि उसकी वजह से उनके लिए रिस्क बढ़ जाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा करना होता तो जिस वक्त उन्होंने कौमी असम्बली छोड़ी थी उस वक्त KP की असम्बली से रिज़ाइन कर देते, क्योंकि कौमी असम्बली से भी तो एक तरह के लिहाज से उन्होंने रिज़ाइन किया था।
अगरचे ठीक तरह से उन्होंने अभी तक रिज़ाइन नहीं किया। जब कौमी असम्बली के स्पीकर ने बुलाया था पीटीआई के मेंबर्स को कि वो आएँ और कंफर्म करें अपने रेजिग्नेशन को, तो उस वक़्त वो कर सकते थे। अलग-अलग नहीं भी करना चाहते थे तो एक दिन सारे मिलकर चले जाते, पूरा जुलूस बनाकर असेंबली में खड़े होकर लंबी-लंबी तकरीरें करते, हुकूमत के खिलाफ बोलते और स्पीकर को कहते कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद तो कोई ऑप्शन स्पीकर के पास बचता नहीं था। तो अभी तक उन्होंने एक टांग जो है वो कौमी असम्बली में भी रखी हुई है और मिसाल के तौर पर फवाद साहब कहते हैं कि हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो डेवलप हो जाए तो हम वापस कौमी असम्बली में जा भी सकते हैं। तो उस सूरत में वो अपना सूबाई असम्बली का जो ऑप्शन है वो रखेंगे। सूबाई असम्बली के ज़रिए से उनको बहुत सा अख्तियार और इक़्तिदार मिलता है। उनके पास पंजाब की भी पुलिस होगी, लॉ इन्फोर्समेंट होगी, उनके पास केपी की भी पुलिस होगी। आपने देखा धरने में उन्होंने केपी के रिसोर्सेज को, केपी की पुलिस को किस तरह इस्तेमाल किया। अपने वो पॉलिटिकल मकासद के लिए केपी के हेलीकॉप्टर को किस तरह इस्तेमाल करते रहे। तो अब तो उनके पास पंजाब के रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। जब तक के मरकज़ में बैठी हुई हुकूमत ये उनके साथ इत्तफाक ना कर ले कि वो इलेक्शन कॉल करने को तैयार है, इमरान खान किसी भी सूरत में असम्बलियों को, सूबाई असम्बलियों को नहीं तोड़ेंगे। राइट। आसमा साहिबा, आप समझती हैं इमरान खान साहब सूबाई असम्बली को तहलील करने का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा वो नहीं करेंगे और एक दानिशमंदाना फैसला भी उनका नहीं होगा। बिकॉज आप देखिए जैसे अभी जगम साहब ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह हेलो जी आसमा साहिबा, जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है आसमा साहिबा आवाज। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं आ रही थी। देखिए मेरे ख्याल से वो ऐसा फैसला नहीं करेंगे। पाकिस्तान में पंजाब की जो सियासत होती है और पंजाब की जो सियासत का नक्शा होता है, पाकिस्तान की बकिया सियासत को वो तय करता है। अभी देखिए पंजाब में जिस अक्सरियत से इमरान खान दोबारा वापस आए हैं और जिस तरह से लोगों ने भरपूर तरीके से उनको वोट दिया, उनको सपोर्ट किया, तो ये चीज़ पूरे पाकिस्तान पर जाहिर बात है नज़र आती है, पाकिस्तान के इलेक्शंस पे नज़र आती है। तो वो ऐसा कोई फैसला नहीं होगा। पंजाब में वो रह के ज़्यादा ताकतवर होंगे। देखिए शहबाज शरीफ साहब नून लीग का जो गढ़ है लाहौर पंजाब, उनको तख्त पंजाब की बात हमेशा की जाती है, तो वो अब उनके पास नहीं रहा। तो अगर इमरान खान वहाँ ताकत में होते हैं, पंजाब से प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। केपी में देखिए उनकी हुकूमत है, AJK की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे उनकी हुकूमत है, GB में उनकी हुकूमत है। तो सिंध में पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में तो देख लें बाप वाले और दीगर जो जमातें वहाँ मौजूद हैं। तो सिर्फ इक़्तिदार अभी शहबाज शरीफ साहब के पास है, इस्लामाबाद तक महदूद है, कुछ सेक्टर्स तक महदूद है, रेड जोन तक महदूद है। तो इससे ज़्यादा का इक़्तिदार तो उनके पास अब शायद रहा भी नहीं। और जिस तरीके से अगर इमरान खान रिज़ाइन नहीं देते इन असेंबली से या तहलील नहीं करते, तो वो भरपूर एक ताकत के तौर पर उभरेंगे, अपना प्रेशर रोज़ाना इनके ऊपर रख सकते हैं। और पंजाब की जानिब से बहुत सारे मामला होते हैं, जैसे अभी आज फवाद चौधरी ने कहा कि आप राना सनाउल्लाह को पंजाब आने से रोके, वरना 23 तारीख को हम खुद उनकी एंट्री बैन कर देंगे। आपने भी हमारे मेंबर्स पे बैन किया है। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जिस तरह के मामलात गए हैं, तो मरकज के पास बहुत लिमिटेड मामलात हैं और हुकूमत साजी के जो तरीक़ाकार है। और जो एक ऑप्शन उनके पास है, नेशनल असेंबली में उनकी जमात वापस आ सकती है। अगर परवेज अलाई की फैमिली के दरमियान रीयूनियन दोबारा से हो जाती है, तो 2 वोटों पे ये हुकूमत खड़ी है काफ लीग के, और बाकी लोग भी इधर उधर आने जाने के लिए किसी भी वक्त कहीं से इशारा हो जाए तो वो तैयार रहते हैं। तो मामला इतने सादे नहीं है, बहुत ज्यादा पेचीदा है। तो देखिए इसका वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान को एक नए इलेक्शंस की तरफ ले जाया जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, एक भरपूर मैंडेट के साथ जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना तर्ज हुक्मरानी कर सकती है पाकिस्तान पर। अभी ये जो चूचू का मुरब्बा जो हमें हर तरफ से नजर आ रहा है ना, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत किस जानिब जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज किस जानिब जा रहा है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना अदम इस्तेहकाम है। मईशत पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। आपका पॉइंट आया कि इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे ऐसा। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान सूबाई असेंबली की तहलील का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? वो कहते हैं ना कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। यानी इमरान खान अगर इलेक्शन चाहते हैं, अर्ली इलेक्शन, तो उसका तो सबसे आसान रास्ता उनके हाथ में जो कंट्रोल चीज़ है वो ये है कि दोनों असेंबली को डिसॉल्व कर दें। डिसॉल्व कर देंगे तो वो इम्पोज कर देंगे इलेक्शन, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसकी बड़ी लंबी आपने पूरी तमहीद सुन ली कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब को ये करना चाहिए, क्योंकि वो इसी के थ्रू ही इलेक्शन तक पहुंचेंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि कोई और इलेक्शन करवा दे,
किसी तरीके से ये हुकूमत घर चली जाए, ये हुकूमत जगह छोड़ दे, इलेक्शन हो जाए और हुकूमत मेरे हाथ में आ जाए क्योंकि मैंने तो इलेक्शन जीतना है। तो ये हो नहीं रहा। अब ये तो कोई ये नहीं हो सकता कि मैं खाऊंगा, दोनों की दोनों चौपड़ी होनी चाहिए। आपको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो गिवन करना पड़ेगा। वो भी समझदार आदमी है, उनको पता है कि पूरा साल पड़ा है, बजट अनाउंस हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा का भी, इधर का भी, पंजाब का भी। अब तो उनकी हुकूमत के हाथ में पैसा आएगा, सारा असबाब माल तो उधर आएगा। तो आप उसके बाद जितनी देखिए आबादी कितनी है, NFC अवार्ड कितना बड़ा है, ये सारा पैसा वाई वुड यू लाइक टू गिव इट अप? वो नहीं गिव अप करेंगे। इसलिए ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो इससे एग्री कर जाए। गेम बड़ी क्या हो रही है, गेम जो हुकूमत इस वक्त हुकूमत है वो ये कर रही है कि इतना फ्रस्ट्रेट करो इमरान खान को कि ये फिर से वो काम शुरू कर दे जो इसने पहले से लगा हुआ था इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जोर लगाएगा कि वो इलेक्शन करवाए। और जितना इसके और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में जितना इनका टकराव होगा उतना इस्टेब्लिशमेंट इससे दूर होती जाएगी। और ये इसकी कोशिश ये है इमरान खान की कि मैं इस तरह का बयानिया दूं जिससे उनको ये पता लगे कि ये जो हुकूमत है ये ना सिर्फ नालायक है बल्कि इम्पोर्टेड है। ना सिर्फ ये कि सब कुछ है, ये नालायक भी है और देखें मईशत कहाँ से कहाँ चली गई। तो ये दोनों साइड्स गेम खेल रही हैं एक दूसरे के साथ, पावर और ताकत हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को बीच में बैठा के उनके खिलाफ दोनों को लड़ा के टकराव चाहती हैं, क्योंकि जो 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 फ्रूट्स होगा उनकी झोली में आन पड़ेगा। ये खेल हो रहा है, और खेल किसके साथ हो रहा है? अवाम के साथ और इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ। तो ये गेम है। ना इमरान खान इतना ना समझ है कि वो तोड़ देगा असेंबलियां, और ना ही ये इतने ना समझ हैं कि वो इतनी जल्दी छोड़ देंगे, बल्कि इतना फ्रस्ट्रेट करेंगे उसको कि उसका और इस्टेब्लिशमेंट का टकराव पक्का हो जाए और वो बहुत दूर हो जाए इस्टेब्लिशमेंट से। क्योंकि अभी भी ये इस्टेब्लिशमेंट को सब के सब एक सेंट्रल प्लेयर समझते हैं पूरी सियासी खेल का। ये हमारी बदकिस्मती भी है और अफसोसनाक बैंकरप्सी भी है इनकी सोच की कि अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट को बीच में रख के सब उस दोनों तरफ से उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डॉलर की ऊंची परवास की, और जो पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक है फिच की जानिब से उसको भी मनफी कर दिया गया। मुआशी तबाही मुसलसल जारी है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। मुल्की मुआशी तबाहकारियाँ जारी हैं। डॉलर 226 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक को मनफी कर दिया है। क्या इससे बचाव का रास्ता है, ये जानने की आप कोशिश करेंगे। जगम साहब, IMF से मुआहिदा भी हो गया, उसके बावजूद भी मुआशी तबाहकारियाँ जारी हैं। जवाद साहब, मुआहिदा तो हो गया, और ये भी हम एक मारूफ सेंस में नहीं कह सकते कि मुआहिदा हो गया। अभी जो उनका स्टाफ होता है उसके साथ मुआहिदा हुआ है, और फॉर्मली वो उस वक्त मुआहिदा समझा जाता है जब उनका बोर्ड उसको अप्रूव कर देता है। उसके बाद जो है IMF से पैसे आने शुरू होते हैं। तो अभी बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। उम्मीद ये है, यानी आमतौर पर ये फॉर्मेलिटी ही होती है, अगर कोई रुकावट ना आ गई तो वो जब अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते में हमारे पास IMF से पैसे आएंगे। और जब वो अप्रूव करेंगे तो बहुत से और जो हमने लाइन अप किए हुए हैं लोन्स और रिसोर्सेज, उसके बाद वो आना शुरू होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स की सप्लाई कम है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड हो गया था, और वो इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसको सस्पेंड किया था। क्योंकि जो उन्होंने IMF के साथ कंडीशनैलिटीज तय की थी, अग्री की थी, जिन पे दस्तखत किए थे, उन पे अमल दरामद उन्होंने रोक लिया था। अब IMF के प्रोग्राम शुरू होने के बाद हमारी माशी बहाली का जो सफर है, बहाली तो क्या कहेंगे, यानी जो आपका इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है कि कहीं आप डिफॉल्ट ना कर जाएं, यानी आप इस काबिल ना रहें कि आपने जो कर्ज देने हैं वो कर्ज दें, और उसके बाद आप इंपोर्ट्स के काबिल नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा बुहरान है, हमें इसको बहुत संजीदा लेने की जरूरत है, और इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो भी बड़ी वाज़ेह हैं। देखिए, ये जो साल खत्म हुआ है इसमें आपका तिजारती खसारा था 49 बिलियन डॉलर्स, 49 बिलियन डॉलर, तारीख का सबसे बड़ा। और आपका जो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी जो पैसे बाहर गए, जो डॉलर बाहर गए और जो पैसे डॉलर अंदर आए, उसमें जो कमी थी वो 18 बिलियन डॉलर की थी। जितना करंट अकाउंट डेफिसिट आपका होता है वो आपको बाहर से उधार लेकर पूरा करना पड़ता है।
तो 18 बिलियन डॉलर्स के उधार की आपको जरूरत थी उस साल में जो खत्म हुए। पिछले साल आपको हर साल की जरूरत थी, एवरेज जो जरूरत थी 15 बिलियन डॉलर थी। इसलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया से जो भी आप लोन्स ले रहे थे, जो इमरान खान साहब ने मजबूरी लोन्स का 75% दिया, वो करंट अकाउंट डेफिसिट ही को कवर कर रहा था। उसके साथ आपका जो बजट डेफिसिट है, यानी हुकूमत जो कमाती है और हुकूमत जो खर्च करती है, उसमें एक होशरुबा गैप है, क्योंकि आप टैक्स जमा नहीं कर पा रहे और शाह खर्चियां आपकी चल रही हैं। 500 अरब रुपए का जो साल गुजरा है, उसका आपका बजट का खिसारा था, और ये बजट का खिसारा भी आप उधार लेकर पूरा करते हैं। रुपए में जब आप लेते हैं तो मुल्की बैंकों से लेते हैं। पहले आप नोट छाप लेते थे, स्टेट बैंक को कहते थे कि नोट छाप के दे दो, लेकिन अब आपने जो कानून साजी की है IMF के कहने पे, अब आप स्टेट बैंक के पास पैसे पड़े हो तो भी नहीं ले सकते, उससे नोट भी नहीं छपवा सकते। अब आपको कमर्शियल बैंकों से, जो आपको मालूम है इस वक्त 15% से ऊपर उनका सूद चला गया है। तो ये तबाहकुन सूरत हाल है। इस वक्त हमें इत्तेहाद की, इत्तेफाक की जरूरत है। हर दूसरी चीज को एक तरफ रखकर जितनी भी चीजें, अपने तमाम सियासी मफादात को, ग्रोही मफादात को, अपने गुस्से को, अपने नजरियात को, सब चीजों को एक तरफ रखकर इस वक्त पाकिस्तान के माशी बहरान पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क दिवालिया हो गया तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक, आसमा साहिबा, आप क्या समझती हैं? IMF से मुआहिदा भी हुआ, उसके बावजूद भी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। फिच ने भी मुआशी आउटलुक मनफी कर दी। ये मुआशी तबाही जारी रहेगी? देखिए, जाहिर बात है, सारी चीजें लिंक्ड हैं पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के साथ। अभी जैसे बात हो रही है कि पाकिस्तान की तारीख का 75% से ज्यादा जो कर्जा है इमरान खान की गवर्नमेंट में लिया गया, तो ये सारी सूरत हम देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो देखिए 3 साल पहले क्या हालात थे, कौन सी हुकूमत गई थी जो कि खजाना खाली करके गई थी, और फिर आपको IMF के पास जाना पड़ा और इतनी बड़ी शराइत के साथ आपको जाना पड़ा। मुझे याद है उस वक्त जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, $3 बिलियन आपको चाइना से मिले थे और 3 आपको सऊदी अरब से मिले थे, जो आपने अपने रिजर्व में रखे, जो अभी भी वो आपसे मांग भी सकते हैं किसी भी टाइम, और अक्सर औकात कुछ ना कुछ मांगने की बात की जाती है इस हवाले से। तो देखिए, जो हुकूमतें माजी में रही है पाकिस्तान को, देखिए इस स्टेज पे वो पहुंचा के गई हैं। आपको इतनी बड़ी तादाद में कर्जा लेना पड़ा, आपको IMF के पास दोबारा जाना पड़ा, उनकी शराइत को मानना पड़ा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आज अगर 3 साल के बाद इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, इसी हुकूमत के इंडेक्स से, जो हमें याद है 6000 अरब का टैक्स कलेक्शन हुई, जो पाकिस्तान की रिकॉर्ड हिस्ट्री में है कि एक साल के अंदर आपने 6000 बिलियन का आपने टैक्स जमा किया, आपकी ग्रोथ रेट 6% तक जा पहुंची। तो इंडेक्स बता रहे थे कि मईशत भी किसी जानिब जा रही थी, ठीक मामला तय थे। लेकिन जब आया कि इसके साथ जो बात होती है कि वाहिदे को सस्पेंड किया जाता है, जो उनकी शराइत को सस्पेंड किया गया, देखिए पाकिस्तान भी अपने आप को पूरे का पूरा IMF के आगे गिरवी तो नहीं रख सकता ना, कि आप कहेंगे कि आज आप सब्सिडी खत्म कर दें, जैसे कि कहा भी गया माजी में कि तेल पे सब्सिडी खत्म कर दें, और आपने नहीं की। बिजली के जो बिल्स हैं उस पर सब्सिडी खत्म की जाए, वो नहीं की गई। बेसिक अशाए जरूरियां हैं जिससे उनकी डिमांड्स आती हैं। देखिए, हम अगर उनके पास गए हैं तो उन मुआहिदों को सामने लाया जाए कि ऐसी क्या कंडीशंस तक लगा दी गई थी कि पाकिस्तान उससे बाहर नहीं निकल सकता। दूसरी बात, पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं, वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान को ज़र मुबादला की सूरत में जो पैसे हमारे बैंकों में आते हैं सालाना, जो अपने घरों में या अपने लोगों को जहाँ वो भेजते हैं, वो भी हमारे पास एक सूरत है। प्लस हमारे पास चाइना और सऊदी अरब के ममालिक जो हैं, वो पाकिस्तान को हमेशा से मदद करते आए हैं, और जिस तरह से वो माजी में भी मदद की है। बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान को बिल्कुल डरा दिया जाए जी आप अभी ये हालात होंगे तो पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट कर जाएगा, खुदा न खास्ता। लेकिन नंबर तो है पाकिस्तान का, इस वक्त 4था नंबर है दुनिया की जो मईशत है जो डिफॉल्ट कर रही है। ये हमें जो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है, ये हमारे सियासतदानों ने करना है, हमारे लोगों ने करना है। मिल बैठकर ऐसे मेजर्स लेने हैं मुतफिका तौर पर, ये नहीं कि एक सियासी जमात बैठकर फैसले करना होंगे खड़े और होकर उसी से सूरत हाल बेहतर होगी। आपका पॉइंट है। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? रुपए की मुसलसल बेकदरी जारी है, फिच ने भी आउटलुक मनफी कर दी, उस IMF से मुआहिदा भी हो गया, फिर भी मुआशी तबाकारियां जारी रहेंगी क्या? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। 2.4% आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज कम हुई,
उसकी वैल्यू और जिस तरह शेयर्स ड्रॉप किए, तो ये एक बहुत बड़ा एक वो था ड्रॉप था शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। फिच ने आपने खुद बताया कि उन्होंने नेगेटिव कर दिया। तो क्या वजह है कि डॉलर के ऊपर इतना प्रेशर है? 2-3 वजूहात तो बड़ी वाज़ेह हैं। देखिए, सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हम हर इकोनॉमिक मेलेडी को, इकोनॉमिक बीमारी को एक पॉलिटिकल नैरेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा मसला है। यानी हम भूल जाते हैं, हम इतने यूज्ड टू हैं सियासी तौर पर एक दूसरे इस धींगा मुश्ती की और ताकत के हसूल के, कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट असल में जहाँ पर ज़रूरत होती है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट छोड़ के हम पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग, उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। हर कोई अपना नैरेटिव देता है कि मैं नहीं कहता कि हमारा सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं होगा, बिल्कुल बेशक मैं मानता हूँ उसके अंदर बहुत बेहतरी आएगी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत इकोनॉमिक मैनेजमेंट की है। क्यों नहीं आ रहा आपके पास डॉलर? इसलिए नहीं आ रहा, पिछले साल क्यों आया था? इसलिए आया था क्योंकि वहां पर एक ग्रोथ का पैटर्न था दुनिया भर के अंदर पोस्ट कोविड। अब जब पोस्ट कोविड गुजर गया तो वहां पर एक आहिस्ता आहिस्ता रिसेशन का खौफ शुरू हो रहा है। जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं तेल की और कमोडिटीज की दुनिया में, उन्होंने आपको जो दुनिया की इकोनॉमीज उनको स्लो डाउन कर दिया। चीन तक की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। जब वहां पर इतना स्लो डाउन हो गया तो आप जैसे मुल्क जो कि डिपेंडेंट इकोनॉमी थी कि शायद हमें यहाँ से डॉलर आएगा, वो नहीं मिल रहा आपको। इसकी वजह से दूसरी बात, लोग जो आपके अंदर हैं ये अपने पैसे को, जिनके पास पैसा है वो डॉलराइज कर रहे हैं, इकोनॉमी को कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर के अंदर। डॉलर की मांग है इस वक्त बहुत ज़्यादा और डॉलर उतने सप्लाई नहीं हो रहे। इकोनॉमिक मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, करनी चाहिए, अभी ज़रूरत है उसकी, और इतना स्ट्रांगली मैनेज किया जाए कि डॉलर को उस काम के लिए रखा जाए जहाँ पर के उसकी ज़रूरत पड़ेगी एज अ कॉम उसको। तो मेरा ख्याल है कि उधर ध्यान करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि इसलिए इलेक्शंस हो जाने चाहिए। इलेक्शन जैसा हमने पहले जिक्र किया, इलेक्शंस बजाते खुद अपने आप को इम्पोज करेंगे, खुद ब खुद आपकी कौम उस जगह पे पहुंचेगी जिस तरीके से श्रीलंका की पहुंची है, कि सिवाय उसके कोई चारा ही नहीं है, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उससे हटके फिलहाल एक स्ट्रांग इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो कि आपके डॉलर्स को मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके स्टेट बैंक के साथ मिलकर और बाकी जगहों पे, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत है बनिस्बत इसके कि हम इसके ऊपर भी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग लेके बैठ जाएं। तो क्या ये वजह नहीं है शहजाद चौधरी साहब, स्टाफ लेवल से ने अभी इजाज़त दी है, जो मुआहदा हुआ है इसका अगर बोर्ड से मुकम्मल तौर पर अप्रूवल हो जाए तो कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाए IMF बोर्ड से? देखिए बात सुने, स्टाफ लेवल के साथ बेहतरी आना शुरू हो गई थी। 2.3 बिलियन डॉलर आपको फौरन मिल गया चीन से। बाकी किसी और UAE ने या कतर ने और इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम उसको 3 बिलियन डॉलर्स प्लस 3 बिलियन डॉलर रोल ओवर ऑफ दी जो ऑयल है डेफर्ड पेमेंट के ऊपर। तो ये सब चीजें अपनी जगह पे इन पाइपलाइन मौजूद हैं, लेकिन इनको ये नहीं इसका मतलब कि हम इसको, देखिए सबसे बड़ा हम बार बार कहते हैं इमरान खान ने 6% ग्रोथ कर दी। किस चीज की बुनियाद पे की? इम्पोर्ट बेस्ड ग्रोथ। इम्पोर्ट बेस्ड ग्रोथ यानी ठीक है लोग आर भिजवा रहे थे 31-32 बिलियन डॉलर, अभी भी 32 बिलियन डॉलर इमरान खान के जाने के बाद भी आखिरी 3-4 महीने बड़ा लोगों ने बाहर पैसा भेजा, और वो ऑर्डर्स थे जो कि एक्सपोर्ट होकर जा रहे थे। अब वो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है और आपका जितना पैसा 6100 आपने अरब जनरेट किया रेवेन्यू के अंदर, ऑल इंपोर्ट बेस्ड, मोस्ट ऑफ इट इंपोर्ट बेस्ड इफ नॉट ऑल ऑफ इट। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा रियलिस्टिकली इन चीज़ों को देखा जाए तो उस इकोनॉमी को जो इमरान खान के नीचे थी, आज इमरान खान होता इसी जगह बैठा होता, इसी तरीके से इसी इकोनॉमी में बैठा होता जिसमें आज कोई ये फर्क नहीं पड़ना था इस इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जो फैसले उसने करने थे जो नहीं किए, वो अगर होता तो आज उसको वो फैसले वही करने पड़ते जो आज ये हुकूमत कर रही है। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक सेंस के अंदर जब रह के बात करेंगे तो फिर सच्चाई की बात करेंगे और हकीकत की बात करेंगे। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है IMF से मुआहदा भी हो गया उसके बावजूद भी डॉलर की जो ऊंची परवाज है वो जारी है? फिच ने भी पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक को मनफी कर दिया। देखिए, जब सदर मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हुई थी ना जी, उस वक्त ये बात तय थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, लेकिन नून लीग उसमें शामिल होगी। और इसाक डार के बारे में ये ख्याल आ रहा था कि वो वजीर खजाना हो गया, हुए भी कुछ अरसे के लिए वो रहे भी। उस वक्त इसाक डार ने लंदन में या खैर यूरोप में कहीं किसी मुल्क में एक बयान दे दिया था और ये कह दिया था कि जो दादो-शुमार मुशर्रफ की हुकूमत ने इस्तेमाल किए थे वो गलत थे, वो झूठ पे मबनी थे। ये एक सियासी बयान था, उनका ख्याल था कि वो दादो-शुमार का जो शौकत अजीज ने एक पूरा ताना बाना बुना हुआ था वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन इस बयान का यह असर हुआ कि लोगों के पाकिस्तान की इकॉनमी पर एतमाद जो था वो उठ गया और इसाक डार को जल्दी एहसास हो गया कि उसने गलती की है, चुनांचे उसने उसका तदारुक भी किया, वो बात को पलटा कुछ किया और मामला को संभालने की कोशिश की और खासा हद तक संभाल भी लिया।
तो हमारे मुल्क में सूरत ये पैदा हो गई है कि जब से असद उमर ने इक़्तिदार संभाला था, हमारी मईशत का संभाला था, उस ज़माने से लेकर आज तक सारी हुकूमतों ने एक ही काम किया, ये साबित किया है कि हमारी मईशत तबाह हो गई। हमने मईशत की ऐसी तैसी कर दी, हमें हमारा पुरानों ने ये कर दिया, लूट के खा गए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, बाहर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, करप्शन, इंतहा की करप्शन। ये सारी बातें करने का नतीजा क्या होता है? हमारा एतमाद उठता जा रहा है और इस एतमाद के उठने का आखिरी नतीजा ये निकला कि हमने IMF के साथ जो माहिदा किया था, फिर तो लेट गए, फिर माहिदा किया, माहिदा करके जो शराइत तय की थी और साइंस शराइत तय की थी, उस पर अमल नहीं किया और उसको रोक दिया। नतीजा ये है कि हम पर एतमाद उठ गया है। अब ज़रा भी हिलचुल सियासी होती है तो दुनिया ये बात फैल जाती है कि हमारी तो सियासत ही ऐसी है, मईशत का क्या बनेगा, कल को दूसरी हुकूमत आएगी, वो क्या करेगी, वो हुकूमत इस पर को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। ये जो कहते हैं कि मिसाके मईशत होना चाहिए, उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि हम एक बात जो तय कर लें, आने वाली हुकूमतें उसको ऑनर करें। हमारे यहाँ तो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और दूसरी हुकूमत आती है, बंद कर देती है कि कहीं पुरानी हुकूमत की तख्ती लगी हुई है, उसका क्रेडिट वो ना ले जाए। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सोचने समझने की हैं और करने की हैं। हमारे यहाँ कोशिश कर रहे हैं मुफ्तार इस्माइल इसी बात को दोहराने की कि हम एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारी मईशत इमरान खान ने बहुत तबाह कर दी, ये कर दिया। दूसरी तरफ कहते हैं हम संभाल रहे हैं, हमारे पैसे आ रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। अब इस बात को कोई बाई नहीं कर रहा। यानी कि मेरे ख्याल में मुफ्तार इस्माइल का ये बयानिया भी जो है, ये कोई असर नहीं दिखा रहा। वो ये असर दिखाया जा रहा है कि हमने अपनी वादे पूरे नहीं किए, हमने किसी बात को ऑनर नहीं किया। ऐसी सूरत में डॉलर की हमारा क्या है? अर्जेंटीना की तो ऐसी हो गई थी, वो तो खैर पुरानी बात छोड़ दे। अब तुर्की अभी की बात है, उसकी मईशत पे इतना असर पड़ा था, मजबूत मईशत थी। हमारी मईशत दुनिया की 18 मईशतों में से गिनी गई और इस बात की तवक्को पैदा हो गई थी कि हम G20 के रुकन बन सकते हैं 10 साल के बाद। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमने ऐसी तैसी कर दी अपनी। हमने सियासी स्कोरिंग के लिए ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि अपनी अच्छी तैसी लोगों को तबाह नहीं रहा पर हमारी किसी बात पर इत्तेफाक नहीं किया जाता। इस वक्त भी सूरत हाल है कि हमें पहले अपना एतमाद बहाल करना पड़ेगा। अभी पैसे हमें आए नहीं है, पैसे आएंगे तो वो तो बैलेंसिंग फैक्टर होगा, लेकिन हमें बहुत कुछ करना है। अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बराबर करना है। इंपोर्ट क्या करते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं, गाड़ियां मंगवा रहे हैं, कमाल की इंपोर्ट है भाई, उस पर टैक्स ले रहे हैं और कह रहे हैं रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, गाड़ियों का एक पुर्जा छोटा सा जो पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक है। कता कलामी की माजरत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब, आसमा चौधरी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।